तो यार जब मैंने अपना सी स्टार्ट करने वाला था ना, लाइक क्लास 12th के बाद स्कूल क्लियर किया, 12th किया, सी स्टार्ट करने की सोच रहा था उस टाइम तक मतलब मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन का मतलब क्या, मुझे डिसिप्लिन करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत एक हार्ड चीज़ है, तो मैं उसको कंसिडर ही नहीं करता था। और मेरी लाइफ भी सही चल रही थी, एवरेज चल रही थी, बढ़िया थी, स्कूल में भी इट वॉज एवरेज और घर में भी सब कुछ सही था। तो मुझे लगता था कि मुझे करके करना क्या है, ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जैसी चीज़ें। एनीवे समथिंग हैपेंड आफ्टर माई 12th। मैंने जैसे 12th क्लियर किया, समथिंग हैपेंड द फैमिली, और मैं सी स्टार्ट ही करने वाला था उस टाइम। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे ये बहुत अच्छे से करना है और आई एम गोना परफॉर्म बेस्ट। लेकिन उस टाइम भी डिसिप्लिन जैसा कुछ नहीं सोचा था, बस इतना पता था बिकॉज आई हैड टू चेंज थिंग्स। तो ठीक है, मैं सी एस बहुत अच्छे से करने वाला हूँ और ऑल इंडिया रैंकिंग लानी है मुझे। 1 to 25 के बीच में तो आना ही पड़ेगा फिर, अगर ऑल इंडिया रैंक में आना है। एंड आई डिसाइड ओके, एंड ओके थिंग स्टार्टेड 6 months into it, और 6 महीने हो चुके थे मुझे करते हुए परस्यू। एंड देन आई रियलाइज कि यार चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। मतलब मैं कोई डिसिप्लिन नहीं था उस टाइम पर भी, बट चीज़ें मेरी अच्छी चल रही थी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी। स्कूल में कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो मैं सी एस में कर रहा था, क्योंकि एक माइंड सेट तो था ही। तो मैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा था एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी नाइस। एंड अगेन ओके, फिर 2-4 महीने गुजर गए और मतलब लाइक 10 months, एंड आई तब मुझे ना एक दिमाग में बत्ती चली है, एंड आई रियलाइज समथिंग कि यार सब कुछ सही चल रहा है, एक स्केड्यूल है मैंने बनाया हुआ है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, कोचिंग्स कर रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। बट एक्चुअली इसका रीज़न क्या है जो आज तक नहीं हुआ, अब हो रहा है? वैसे तो कुछ 8-10 पॉइंट थे जो मैंने लाइफ में सोचे थे, लिखे थे, मैं कंसिडर कर रहा था, उनके हिसाब से चल रहा था। बट स्टिल मैंने कहा कुछ तो ऐसा होगा जो चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैं धीरे धीरे शायद डिसिप्लिन होता जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है, कंसिस्टेंसी आ गई है, चीज़ें बहुत बदल गई हैं और मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ। उससे भी बड़ा जो दिमाग में एक बल्ब जला ना, वो ये जला कि यार ये क्या इतना ईजी होता है, मतलब डिसिप्लिन इतना ईजी है? क्योंकि ऑल माई लाइफ आई थॉट इट्स वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग, दैट इज़ वाई आई नेवर कंसिडर्ड इट। और अब एकदम से चीज़ें ठीक हो गई और मुझे ईजी लग रहा था। मतलब उस टाइम भी मैं एक डिलेमा में था कि क्या ये सच में डिसिप्लिन ही है, क्योंकि ये तो चीज़ें उतनी हार्ड नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो यार मैं यही चाहूँगा अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर तुम्हारे लाइफ में भी ऑब्वियसली डिसिप्लिन का इशू है, तभी तुम इस वीडियो पर आए हो। ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आप में से 50% लोगों को तो दूसरी कोई वीडियो डिसिप्लिन के ऊपर एटलीस्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं। हाँ, मैंने वो जो 5 7 8 10 चीज़ें फॉलो करी थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि मैंने क्या किया और कैसे मैं नेचुरली डिसिप्लिन हुआ इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग इट ऑन माई सेल्फ। और आप भी फोर्स मत कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, डिसिप्लिन को ना हार्ड या इजी कुछ भी लेवल मत करो। अभी अभी दिमाग को ना एकदम क्लीन स्लेट रखो। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, वीडियो फिनिश होने दो एंड देन यू डिसाइड कि अभी भी तुम्हें क्या लगता है ये, ठीक है? चलो, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यार यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी। यार अपनी ना आइडेंटिटी, अपना पर्सपेक्टिव अपने बारे में, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चेंज करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी चेंजेस लाने से पहले, क्योंकि वो यहाँ से होता है और यही सब कुछ है। माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। अब नई आइडेंटिटी, यार अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं 5 बजे का अलार्म लगाया, सुबह उठूँगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होता था कि मैं नहीं उठ पाऊँगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं उठा। मैं हमेशा अलार्म लगाता हूँ, स्नूज पे डाल देता हूँ और कभी भी नहीं उठता हूँ। लेकिन आई एम डिटरमिन्ड दिस टाइम, कल सुबह तो उठूँगा और सब कुछ अच्छे से फॉलो करूँगा। अलार्म लगा दिया, इसी एनजाइटी में सोया नहीं रात भर, सुबह उठना है और मैं अगेन सुबह नहीं उठ पाया। वो मेरी बन जाती है एक आइडेंटिटी। वो मेरी भी आइडेंटिटी और आप में से बहुत लोगों की होगी, या जो भी तुम लाइफ में लेके स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ की आइडेंटिटी। उसको चेंज करना है, उसको बोलना है कि नहीं यार मतलब मैं तो उठता ही हूँ। मैं ऐसा नहीं है मैं महीने भर से उठ रहा हूँ, मैं 6 महीने से उठ रहा हूँ, मैं साल भर से उठ ही रहा हूँ सुबह। सो दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। मतलब रिमेंबर, अब मैंने क्या बताया, सिर्फ सी स्टार्ट किया तो मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार आई एम नॉट गुड इन स्टडीज़ और आई एम अ वेरी एवरेज गाय। नहीं, मुझे बस इतना पता था कि मुझे अच्छा ही परफॉर्म करना है। कोई आइडेंटिटी पीछे से रखी नहीं मैंने, मुझे इतना पता था आई हैव टू। वो तो चलो मेरा एक रीज़न था कि आई हैव टू वाली सिचुएशन हो रखी थी, बट स्टिल कुछ पीछे से बैगेज नहीं था। यू नीड टू चेंज योर आइडेंटिटी। अगर यू वोंट बी एबल टू चेंज योर आइडेंटिटी, चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं। वेदर इट्स रिलेटेड टू अ नो फैप स्ट्रीक, रिलेटेड टू योर वर्कआउट्स, योर स्टडीज़, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चेंज योर आइडेंटिटी। बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव डन इट इन पास्ट ऑल्सो। आप पहले से ऐसा करते हो, आप पहले से ही यू लव वर्किंग आउट, आप पहले से ही सुबह उठना पसंद करते हो, आप पहले से ही
4 घंटे का फोकस आवर स्टडी वाला सेशन आप करते हो। ये मत को अपने आप को कि हमेशा ट्राई करता हूँ और कभी भी हो नहीं पाता। अगर यही माइंडसेट लेके बैठोगे ना, चीज़ें नहीं बदलेंगी। चेंज योर आइडेंटिटी अबाउट योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ दैट यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन। आप जो भी करते हो अच्छे से करते हो, आप 4 घंटा पढ़ते हो, आप जिम जाते हो, आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप जॉब के साथ बाकी चीज़ें भी कर रहे हो, अपने पैशन को भी परस्यू कर रहे हो। कुछ भी करना है ना लाइफ में, आइडेंटिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी है यार। नहीं तो यार नो फैप जैसी तो बहुत ही है एक छोटी चीज़ है, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। सेकेंड, नो योर वाई। या थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने वो बुक पढ़ी है बाय नेपोलियन हिल, मुझे नहीं पता कि तूने पढ़ी है, उसमें है यार यू हैव नीड टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर। और बर्निंग डिज़ायर कैसे होती है? यू नीड टू नो योर वाई। रिमेंबर, मुझे मेरे CS के टाइम पर मुझे मेरा वाई पता था। थिंग्स हैपेंड, लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, हैपेंड समथिंग, और मुझे वहाँ मेरा वाई मिल गया। 18 साल तक मुझे मेरा वाई नहीं पता था, दैट इज़ वाई आई वाज अ वेरी रेगुलर एवरेज गाय। उसके बाद वाई मिला, पता चल गया कि यार ये एक सिचुएशन आई हुई है और इसको सॉर्ट आउट करना, और ये ऐसे ही हो सकती है। मुझे मेरा वाई मिला, एटलीस्ट वो 4 साल के मुझे मेरा वाई मिल गया। ठीक है, उस टाइम पे लाइफ का वाई नहीं मिला, वो तो अब जाके मिला, बट उस टाइम पे मुझे वो मिल गया था। तो यार वो आपको आपका वाई पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सपोज फैट लॉस कर लो, आप 1 महीना कर लो, 2 महीना कर लो, आप गिव अप कर दोगे। वाई नहीं पता, आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे अपने रनिंग के लिए, अपनी जॉगिंग के लिए, वर्कआउट सेशन के लिए, क्योंकि वाई में कन्फ्यूजन है, वाई क्लियर नहीं है। किसके लिए करना है? फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सिबलिंग्स, जिसके लिए भी करना है, फॉर योर इमेज, फॉर द रिस्पेक्ट जो भी तुम्हें गेन करनी है लाइफ में, सुपरफिशियल थिंग, मटीरियल थिंग, नॉन मटीरियल थिंग, जो भी करना है, यू नीड टू नो योर वाई। एक मेडिटेशन करने भी बैठना है ना, यू नीड टू नो योर वाई, वो 5 मिनट के मेडिटेशन के लिए भी, नहीं तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, चीज़ें लंबी नहीं चलेंगी। मुझे माइग्रेन था और मुझे बहुत मैं एक टाइम पे 25 पिल्स पे भी रहा हूँ, 25 पिल्स अ डे। एंड देन समवन टोल्ड मी कि यू स्टार्ट मेडिटेशन, उससे शायद ठीक हो जाए, शायद। बट मैं तो डेस्परेट था, मुझे चीज़ें करनी है, मुझे मेरा वाई पता था, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। माइग्रेन क्या मेरा बिल्कुल क्योर हो चुका अब तक? नहीं। 50% येस। अब मुझे उतना फ्रीक्वेंट अटैक नहीं आते जितने पहले होते थे। क्योर नहीं हुआ है, बट मेडिटेशन का वाई पता था, इसलिए मैंने 5 से 10, 10 से 15 मिनट करा, कंटिन्यूस करा, सालों से अब कर रहा हूँ और बहुत फ़र्क आ चुका है। तो यू नीड टू नो योर वाई। नेक्स्ट है यार, योर ब्रेन विल ट्रिक यू। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बताने वाला है तुम्हें सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठना, वो स्टडी सेशन क्यों नहीं करना। वो कभी ये नहीं कहेगा क्यों करना है, वो तुम अपने आप को बता रहे हो, वो सब कॉन्शियस माइंड बता रहा है। बट कॉन्शियस माइंड कह रहा है नहीं यार, ट्रिक करते हैं, माइंड तुम्हें ट्रिक करेगा। वो बताएगा कि तुम्हें सुबह क्यों जॉगिंग के लिए नहीं जाना है। अभी तक सब कुछ सही निकला ना यार, आगे भी निकल जाएगा। तुम मत उठ, सुबह शाम को कर लेंगे, कल सुबह अगेन कर लेंगे, फिर शाम को कर लेंगे, और ये सर्कल एक स्पाइरल चलता रहेगा। तो ब्रेन तो ट्रिक करने वाला है, तुम्हें अपने आप को ब्रेन को ट्रिक नहीं करने देना। तुम्हें उल्टा ब्रेन को ये बताना है, माइंड को ये बताना है, भाई तू मुझे रूल नहीं करेगा, मैं तेरे को रूल करने वाला हूँ, तो मैं तो उठूँगा। अब यहाँ पर अगर वाई क्लियर है, आइडेंटिटी क्लियर है, आप 5 बजे उठोगे, आप वो हर काम करोगे जो आपको करना था, आप उस जगह पंचुअलिटी से पहुँचोगे, पंचुअलिटी नाम आपकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि आपको वाई पता है, आइडेंटिटी क्लियर है। ब्रेन आपको ट्रिक नहीं कर सकता, ब्रेन को ट्रिक मत करने देना। ये खाना आपको पता है मुझे अवॉइड करना है, मुझे ये कुकी नहीं खानी है तो नहीं खानी है। ब्रेन बोलेगा अरे एक से कुछ नहीं जा रहा, खा ले, शाम के खाने में 1 रोटी कम खा लेना। अब वो तो नहीं होने वाला, शाम के खाने में भी 1 रोटी खाने वाले हो यार तुम। योर ब्रेन विल ट्रिक यू। वो 4 घंटे का स्टडी सेशन नहीं करना, वो साइड हसल नहीं करनी। सब कुछ सही तो चल रहा है यार, ये जॉब परफेक्ट चल रही है, यू आर अर्निंग क्वाइट वेल, योर लाइफ इज गोइंग वेरी वेल। नहीं करते साइड हसल यार, छोड़ देते हैं, लेट इट बी। उसी टाइम पे 4th पॉइंट तुम्हें करना है, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ प्रो, यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ प्रो। तुम्हें बोलना है ये नहीं यार, मैं तो ये हमेशा से करता आया हूँ, मैं तो सालों से सुबह उठ रहा हूँ, मैं तो रोज़ रन कर रहा हूँ, आई एम परफेक्ट, मैं सब कुछ सही करता हूँ, तो आज कैसे गिव अप कर दूँ ब्रेन के चक्कर में आकर, ये माइंड के चक्कर में आके कैसे गिव अप कर दूँ। माइंड तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, समझे? वो तुम्हें बोलेगा ही 5 किलो का डंबल उठा ले, 7.5 तुमसे नहीं उठेगा। तुझे उसे बताना आई एम अ प्रो, 7.5 किया मैं 10 भी उठाऊंगा। ईगो लिफ्टिंग नहीं करूंगा, बट आई कैन डू दैट। तुम्हें भी पता है यार वो ईगो लिफ्टिंग नहीं होती, तुम्हारे में सच में पोटेंशियल होता है प्रेजेंट मोमेंट कि तुम 10 किलो उठा सकते हो, बट ब्रेन बोल रहा है नहीं। तुम सोचो चल 7.5 से ट्राई करो, ब्रेन बोल रहा है नहीं नहीं 5। यार वो ट्रेडमिल पे जो हम रन कर रहे होते हैं, सोच के जाते हैं आधा घंटा करूँगा, 10 मिनट में थक जाते हैं, क्योंकि ब्रेन बोलता है बस बहुत हो गया आज के लिए, तूने अपनी कैपेसिटी से बहुत बेटर कर दिया यार, 10 मिनट्स दौड़ा यार आज तू,
नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ एक्चुअली. यू कैन जॉग, रन, वॉक फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, बट नहीं, ब्रेन तो ट्रिक करेगा. और कभी करके देखना, ब्रेन की मत मानना, एक बार भी ट्राई करके देखो, ब्रेन की मत मानो. 10 की जगह 12 मिनट करके देखो. वो 10 पे तुम्हें गिव अप करने के लिए आ रहा था, तुमने 12 ट्राई करा, 2 मिनट ऊपर हो गए ना, 5 मिनट ऊपर हो गए ना, 10 मिनट ऐसे ही ऊपर हो जाएंगे, 20 मिनट कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. ट्रीट योर सेल्फ एज अ प्रो. मैंने अपने आप को प्रो माना. मुझे पता था जब मैं CS कर रहा था कि ठीक है, उस टाइम मेरे साथ अपने अपने स्कूल के टॉपर्स बैठे हुए थे, बट मुझे ये पता था कि नहीं, वो अच्छा करते हैं नो डाउट, बट रैंक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक ही बंदा वो सेम रैंक ला सकता है. मेरी 25th रैंक आई थी, तो एक बंदा ही 25 तो नहीं ला सकता, 4 बंदे भी ला सकते हैं. तो मैं भी ला सकता हूँ, वो भी ला सकते हैं. एम्पल स्पेस फॉर एवरीथिंग. सबकी सक्सेस के लिए बहुत जगह है इस दुनिया में यार. तो आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ प्रो. मैंने माइंड को ना प्ले नहीं करने दिया अपने साथ, बल्कि मैंने माइंड को ट्रिक करा, उसको प्ले करा. फिफ्थ, ये हो कैसे सकता है? जब आपको जैसे अपना वाई पता होता है ना, ऐसी आपको अपने नॉन नेगोशिएबल्स पता होने चाहिए. नॉन नेगोशिएबल्स मतलब कैसे भी किसी भी कीमत पे कोई वार्तालाप कुछ हो जाए, मैं चीज़ें नहीं बदलने वाला, मैं नहीं मानने वाला, मैं ज़िद्दी रहूँगा. आई विल बी द स्टबनेस्ट गाय इन द रूम. आपको अपना नॉन नेगोशिएबल पता होना चाहिए. यू नो यू हैव टू गो टू दैट कोचिंग. वो भले आपके घर से 2 घंटे दूर हो, आप जाओगे, क्योंकि दैट टीचर इज़ द बेस्ट टीचर. नो, आते ही मुझे पढ़ना है. क्यों? अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक ले लूँगा, फिर पढ़ने बैठूंगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी. वैसे मुझे ये नॉन नेगोशिएबल है, तो मुझे रोज़ करना है, भले मैं कितना भी थक कर आऊँ. मुझे सुबह उठना ही उठना है. आई नीड टू गिव 110% टू माई जॉब. नॉन नेगोशिएबल. और ऐसी हैप्पीनेस का भी है यार. व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट कंपनी और देयर आई वाजंट हैप्पी, बिल्कुल भी, मतलब मैं खुश नहीं था, बट क्योंकि आपको प्लेसमेंट हुई है तो आप जाओगे वहाँ पर, और प्री प्लेसमेंट मिल गई थी मुझे मेरी, तो ऑब्वियसली PPO मिलने पे यू विल गो देयर. बट आई न्यू माई नॉन नेगोशिएबल्स. 4 महीने में आई चेंज माई कंपनी. आई सेड नहीं, यहाँ मैं खुश नहीं हूँ, और मेरा नॉन नेगोशिएबल है खुशी. ब्रांड, मनी, ये सब ज़रूरी है, बट ये सेकेंडरी मेरे लिए, प्राइमरी मेरे लिए हैप्पीनेस है. और करंटली मैं जहाँ काम करता हूँ, जिस ब्रांड के लिए मैं आई एम वर्किंग, हियर आई एम हैप्पी. तो नॉन नेगोशिएबल पता था, इसलिए शिफ्ट किया ना, ऐसी करियर शिफ्ट किया. अगर मैं अपने करियर की बताऊँ तो मास्टर्स मैंने फैशन में करा, जो मुझे हमेशा से करना था. मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया, मैंने MBA करा, नीश मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरा मास्टर्स था फैशन में. NIFT से करा मैंने. मुझे मेरा नॉन नेगोशिएबल पता था कि यार ठीक है, सब कुछ कर दिया, CS कर दिया, अपने आप को प्रूफ कर दिया, बट अब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूँ. हाँ, मुझे उस टाइम जाके थोड़ा लेट पता चला, बट आपको अगर अभी से पता चल सकता है तो पता होना चाहिए यार. बट फिर किया ना, उसमें भी ऑल इंडिया रैंकिंग लाया, तभी मिला मुझे, हैदराबाद मिला था मुझे, टॉप 5 सेंटर्स में बैठा, तभी मैं चीज़ें कर पाया. सो एक गवर्नमेंट स्टूडेंट में आपको ही पता है यार, पहुंचना कितना मुश्किल है, वो भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो. बट आई डिड दैट, क्योंकि नॉन नेगोशिएबल पता था. नेक्स्ट इज़ यार, कभी भी ना जब आप स्टार्ट कर रहे हो ये वाली जर्नी, आई वुड सजेस्ट यू एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, बहुत ज़्यादा बड़े गोल्स रख के मत चलो कि मैं एक दिन में ये सब कुछ बदल दूंगा. रखो, शेड्यूल बनाओ, ये 10 चीज़ें मुझे करनी है, बट अगर उसमें से 5 भी कर रहे हो ना, आप एक विनर हो. लेकिन अगर ये सोच के चलोगे नहीं 10 की 10 करनी है, अब आप 10 नहीं कर पाए, आप 5 कर पाए, सैडली. कल तक तो आप 0 कर रहे थे, बट आज आप 5 कर पाए, यू आर अ विनर इन अ सेंस. बट आपका मूड ऑफ हो जाएगा, यार मैं तो सब कुछ कर ही नहीं पाया, एंड देन यू विल गिव अप दिस जर्नी. ऐसे आप बार बार ट्राई करोगे, गिव अप करोगे, ट्राई करोगे, साल के साल बदलते जाएंगे. 2020 से 22, 22 से 24, 24 से 26 कब आ जाएगा, यू वोंट इवन नो इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड. देयरफॉर 4 घंटे का स्टडी सेशन की जगह 2 घंटे से क्यों ना स्टार्ट करो. कॉन्टिन्यूस की जगह 25 मिनट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं इसे. आप अपना पोमोडोरो बना लो. आपको 25 नहीं 30 करना है, 30 करो. 45 मिनट्स पढ़ना है, 45 मिनट्स लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो. ऐसे स्टार्ट करो कि चीज़ें आपके लिए ईजी हो, मतलब एक प्रैक्टिकल वे में, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है साथ में. क्रेजी नहीं जाना है, ठीक है. क्रेजी जाने से ना बर्नआउट बहुत जल्दी होता है. जब मैं CS कर रहा था, मैं क्रेजी गया था, रिजल्ट्स मिले, बट मैं बर्नआउट भी इतने जल्दी हुआ कि आफ्टर डूइंग एवरीथिंग आई चेंज्ड माई करियर. मतलब आप सोचो, इतना बुरा वाला बर्नआउट हुआ होगा कि मैंने करियर पाथ ही चेंज कर दिया, कहाँ CS और कहाँ फैशन, जो कि मुझे हमेशा से करना भी था. बट शायद चीज़ें जो होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, इसलिए बर्नआउट हुआ, सब कुछ हुआ. बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे करो, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो, वर्किंग आउट स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जॉब इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हो, एप्लीकेशंस भेजो, जो भी करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव, प्लीज़ डू इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर. एक्सेप्ट योर सेल्फ वॉट एवर यू आर. एक दिन में दुनिया नहीं बदल सकते आप, अपने आप को भी नहीं बदल सकते, अपनी दुनिया भी नहीं बदल सकते,
बट फॉर श्योर बदल सकते हो। बट धीरे धीरे स्टेप्स लो, एकदम से ऐसे मत लो, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देगा। नेक्स्ट इसी से आता है, अगर आप 2 घंटे का स्टडी सेशन रख रहे हो ना, 4 घंटे का कैसे होगा? मोमेंटम क्रिएट हो जाता है यार, आप एक मोमेंटम में आ जाओगे। ये पूरा महीना आपने 2 घंटे किया है, पूरा हफ्ता चलो आपने 2 घंटे किया, अगले हफ्ते आप 3 घंटे, उससे अगले हफ्ते 4 आवर्स आप कर पाओगे, मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। बट स्टार्ट में ही अगर आपने गड़बड़ कर दी ना, मोमेंटम खराब होगा। 4 आवर्स से 3 आवर्स और 2 आवर्स नहीं होता, 4 आवर्स से सीधा 0 आवर हो जाता है। वर्किंग आउट, you want to start a 45 minutes of workout, start with 1 45 minutes of workout, 2 45 minutes of workout। अगर आप 75 हार्ड कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा उस चैलेंज में क्या होता है, यू 45 मिनट्स का 2 वर्कआउट। बट जिस इंसान ने कभी वर्कआउट ही नहीं करा, 45 मिनट्स की 2 वर्कआउट करना, वो भी अलग अलग टाइम पे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट गो ऑल इन फॉर दिस। आप करो 45 मिनट्स का पहले एक वर्कआउट और फिर दूसरा वर्कआउट। पहले एक की आदत डाल दो, फिर दूसरे पे आना, और दिन के 2 करो, फिर उसके बाद। बट वही है कि मोमेंटम क्रिएट करो, बॉडी में मोमेंटम क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, मैं सुबह अगर वर्कआउट करने चला गया, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, प्रोडक्टिव जाता है, चीज़ें बहुत अच्छी जाती है, 10 में से 7 या 8 चीज़ें मैं कर लेता हूँ। बट अगर मैं सुबह वर्कआउट मिस कर देता हूँ, मैं 10 में से कुछ भी नहीं कर पाता और सारा दिन सल्व करता रहता हूँ, यार हर चीज़ में मैं आज 0 था। और माइंड यू देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 10 में से 8 चीज़ें कर रहा हूँ, 2 चीज़ें मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो every day is not going to be very productive, every day is not going to be 100% जैसे आपने चाहा। बट क्योंकि आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, वी आर ह्यूमन बींग्स, लोगों ने ना यार यहाँ पे डिसिप्लिन को ना रोबोटिक बना दिया है। लाइक हर दिन 100% जाना चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ़ यू आर अ रैशनल पर्सन, आपके दिमाग की बुद्धि है, एक रैशनल इंसान हो, तो यू नो इट, बाकी इस पर झक मारने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें अपना रोज़ देना है, कभी 20% जाएगा, कभी 80 जाएगा, कभी 100 जाएगा, कभी 50 जाएगा, दैट्स अप टू ईच डे। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। यार मैंने ना रिसेंटली फैट लॉस भी स्टार्ट किया था ना, 10 बार पहले कर चुका हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, इस बार हुआ। क्यों? इस बार ना वो 100% वाला अप्रोच ही नहीं रखा। चेंज, मैंने कहा ना, आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है नाउ, बिकॉज माई आइडेंटिटी चेंज, आई नो माई वाई, दिमाग में आइडेंटिटी चेंज। तो मैं ना, whether it's 20% or whether it's 80%, whether it's 120%, I don't care about that। मुझे सिर्फ इतना पता है, आई पैट माई बैक, तूने आज 20% दिया है जब तेरा मन नहीं था। ऐसा नहीं कि जिस दिन 100 तो उस दिन पैट कर दो, नो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक चीज़ जो नेक्स्ट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, ईट द फ्रॉग राइट इन द मॉर्निंग। जो आपका सबसे मुश्किल काम है वो यार सुबह निपटा दो। मेरे लिए मेरा सबसे मुश्किल कह लो या सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड काम जो है करंटली, वो है वर्कआउट। अगर मैं सुबह नहीं करता, मैं पूरा दिन नहीं करता, बिकॉज आई से यार मेरे पास बाकी बहुत प्रायोरिटी वाले काम है, वो करूँगा, वर्कआउट तो कल भी हो जाएगा, कुछ होने नहीं वाला इससे ज़्यादा। डू दैट राइट इन द मॉर्निंग। जब मैं CS कर रहा था ना, तो मेरा एक स्टडी सेशन था जो सुबह 4 से 8 का होता था, या 5 से 9 का था, ताकि मैं सुबह ही एक रिलीफ आ जाता था कि यार अगर दिन में मुझे आज 8 घंटे पढ़ना था, डीप वर्क करना था, तो 4 तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 50% तो मैं विनर हो ही चुका हूँ। मोमेंटम, अगेन वहाँ मोमेंटम भी क्रिएट होता था, और मैं आगे के 4 घंटे भी दिन में निकाल के पढ़ लेता था। अब आप एक चीज़ और देखो, मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सब इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सब इनका इंटर रिलेशन निकल भी रहा है, ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं मैं दे रहा हूँ आपको। तो यार ईट द फ्रॉग राइट इन द मॉर्निंग। आपको जो भी चीज़, जो भी टास्क सबसे हार्ड लगता है, वो सुबह कर लो, सबसे पहले करो, माइंड आपका फ्रेश है। ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठते आपको, जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करनी है, जर्नलिंग करनी, नहीं, तब हर चीज़ तब करो जब आपको बेस्ट लगता है। अगर आपको लगता है नहीं, सुबह उठ के पहले एक डीप वर्क करूँगा, सेशन करूँगा, उसके बाद मैं मेडिटेशन करूँगा, ओके। मेरे साथ ऐसी था, मैंने थोड़े दिन ट्राई किया सुबह उठ कर मेडिटेशन करना, एंड देन दिन चालू करूँ अपना, बट इट डिडंट हेल्प। तो आई सेड ओके, मैंने स्विच करा चीज़ों को, मैंने पहले डीप वर्क डाला, एंड देन माई मेडिटेशन एंड ऑल, और चीज़ें काम कर गई मेरे लिए। सो ईच वन टू इज ओन। आप एक इंडिविजुअल हो, आपको पता है कैसे करना है आपको चीज़ें, बस। तो यार देखा, ये स्टेप्स जो मेरे लाइफ से जुड़े हुए स्टेप्स हैं, वो मैंने आपको बताए, और अब आप जज करो डिसिप्लिन हार्ड है या ईजी है। मेरे हिसाब से ईजी है, नॉट ईजीएस्ट बट ईजी है। इनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना अपनी लाइफ में यूज़ करो, उसके बाद इसे लेबल करना डिसिप्लिन को, ये हार्ड है या ईजी है। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हैं तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यार अगर आपको अच्छी लगी है, नीचे एक लाइक देते जाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी चल, जैसी भी लगी,
प्लस जो भी अपकमिंग वीडियोस पे आपको टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बता दीजिए, मैं उसके ऊपर अपने लाइफ से रिलेटेड विद एक्सपीरियंस वो आपको बताता रहूँगा। हर दिन मैं कोई ना कोई वीडियो देता हूँ या शॉर्ट देता हूँ, लेकिन मैं आप तक तभी पहुँच पाऊँगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं आप तक जल्द से जल्द अपनी वीडियोस पहुँचा सकूँ। एल्गोरिदम को कैसे क्रैक करना है वो मुझे नहीं आता है, तो ये सब्सक्राइब तो लगेगा ही यार। बाकी लाइक कमेंट प्लीज़ कीजिए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड आई होप इसके बाद आपको डिसिप्लिन के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो के बाद सर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस एंड शाइन।